Hi everyone, how you guys doing? I am Priyanka and you guys are welcome on my channel. आज का वीडियो लेक्चर है पार्ट 2 फॉर निमोनिक्स फॉर द सेक्शन फॉर द टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Always remember that it's 1872 and not 19. अक्सर एमसीक्यू में देख के 19 को लगता है यार 18 तो होगा नहीं 19 ही होगा, सो हम 19 टिक कर लेते हैं. सो डोंट फॉरगेट दैट इट इज़ 18 एंड नॉट 19. ठीक है. वेल ये है पार्ट 2 वीडियो लेक्चर. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. उस वीडियो में मैंने हाफ ऑफ द सेक्शंस कवर कर लिए हैं. ये उसका हाफ पार्ट है जिसमें आज पूरे इस टॉपिक के सेक्शंस में कवर कर लूँगी. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना. ठीक है. लेट्स मूव अहेड विथ टुडेज ऑल सेक्शन जो भी हमने हेल्प मेमोरी टेक्निक के हेल्प से लर्न करने हैं. सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो माइनर सेक्शन 3, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11, टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 12. अब इसको लर्न कैसे करेंगे. तो माइनर जो है वो लॉ के हिसाब से वो पर्सन है जो 18 के नीचे आता है. बट माइनर कैन बी समवन हु इज़ 3 ओल्ड बेबी, राइट. तो ये जो बेबी है आपको दिख रहे हैं, क्या ये आपको टॉडलर लग रहे हैं? मतलब जो 3 साल के बेबीज़ होते हैं ये वैसे दिख रहे हैं, राइट. तो याद रखना कि इस सेक्शन माइनर को हम भले ही उसका जो लॉ का क्राइटेरिया है वो 18 के नीचे, बट हम तो मानेंगे कि माइनर इज समवन जो 3 साल का है. ठीक है. अब जो पार्ट 1 में हमने एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था जिसका सेक्शन क्या था, 3. याद होगा आपको अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन का भी सेक्शन 3 था, इसका भी सेक्शन 3 है. चलो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते. कैसे? विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. टेल मी कि किसी माइनर के मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा. माइनर का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? क्या वो जैसे हम फ्लुएंटली बात करते हैं वैसा होगा? डेफिनेटली नहीं. तो अब इस सवाल को आपको भी पूछना है जब भी आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे और जब भी आप माइनर देखोगे. और आपको याद करना है कि वी आर हियर टॉकिंग अबाउट अ 3-year-old चाइल्ड. हम एक 3 साल के बच्चे के बारे में बात करें और इस तरह हम माइनर को याद रखेंगे दैट इट इज़ सेक्शन 3. इन बेबीज़ को याद रख लेना. ठीक है. अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11. ठीक है. एक हूँ मैं, एक हो आप, एक हूँ मैं, एक हो आप, वी बोथ हैव कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. वापस बोलो मेरे साथ. एक हूँ मैं, एक हो आप, वी बोथ हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 को याद कैसे रखना है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं करता है. कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है और वो 2 लोग हैं, एक हूँ मैं, एक हो आप. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया याद. नाउ साउंडनेस ऑफ माइंड. बताओ साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है. इट मीन्स कि इंसान दिमागी तौर पे सही है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो सही है, ही इफ़ ही इज़ अ स्टेबल पर्सन, तो क्या उससे किसी के सहारा की ज़रूरत है? क्या उसे किसी के सहारा की ज़रूरत है? नहीं. तो सहारा 12, सहारा 12. देखो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो. सवालों से मेमोरी टेक्निक्स बनते हैं, उन्हें याद रखो. अगर मेमोरी टेक्निक्स हम स्टडी के इर्द गिर्द ही बनाएंगे तो वो आपको ऐसे भी याद नहीं रहेंगे. अगर याद फिर रहना ही होता तो जब आप पढ़ रहे थे तभी हो जाना चाहिए था. अगर नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न है, राइट. इतना पढ़ पढ़ के जब व्हेन यू एंटर इनटू स्टडी अगेन कि भाई मेमोरी टेक्निक में भी आपको पढ़ाई ही करनी है तो क्या ही याद रहेगा. तो इसको इस तरीके से अलग अलग सवाल, अलग अलग मेमोरी टेक्निक्स बना के लर्न करने की कोशिश किया करो. अब यहाँ पे देखो, ये है साउंडनेस ऑफ माइंड. इसका मतलब कि पर्सन जो है वो माइंड से साउंड है, यानी वो अच्छा है, ही इज़ गुड, ही इज़ स्टेबल. सो इफ़ ही इज़ स्टेबल, क्या उसको किसी के सहारा की ज़रूरत है? नहीं है. तो सहारा 12, राइम करो, सहारा 12. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये
देखो ये जो मैंने पैटर्न दिया है सामने, आपको इसी ऑर्डर में इसको लर्न करना है। इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इन सब में। ये सब है ना, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे और फिर किसी को भी कोई भी नंबर दे दोगे। वैसे तो नंबर देख लो आप, बहुत आसान है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 14 से 18 तक हमें लर्न करना है। इसकी मैंने बाजू में ये मेमोरी टेक्निक दे रखी है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, सेक्शन 14, कोर्शन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। गाइज रिमेंबर, ये वीडियो लेक्चर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, ये प्योरली मेमोरी टेक्निक्स के हेल्प से आपको लर्न करवाने के लिए है। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में सेक्शंस की वजह से आपके मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं। वी एंड अप फॉरगेटिंग सेक्शंस क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सो हमारा एम यहाँ पे सिर्फ सेक्शंस को लर्न करना है, पिट टू पैट, कि हम भूले नहीं, कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन यहाँ सिर्फ मेमोरी टेक्निक्स है। ओके, नाउ एक बार मैं मेमोरी टेक्निक भी आपको पढ़ के सुना लेती हूँ। एफसी के अंदर फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ये जो एफसी है ना, ये एक शॉपिंग प्लेस है जहाँ पे फ्रॉड और कुछ भी गलत सामान दिखाना ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है। तो अब इसके हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है फ्री कॉन्सेंट। ये जो है सेक्शन 14 में आता है। पहले जो मैं बता दूँ, कॉन्सेंट जो है वो आता है सेक्शन 13 के अंदर, लेकिन वो कॉन्सेंट फ्री है या नहीं है उसकी बात हम करते हैं सेक्शन 14 में, जिसका मेमोरी टेक्निक है एफ, फ्री। सेकेंड, कोर्शन सेक्शन 15, इसका मैंने लिया सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस अंदर, फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको पहले हम लर्न करेंगे सिर्फ ये साइड कि भाई ये होती है शुरू 14 से 18 तक। फिर इसके हिसाब से हम बात करेंगे, जैसे फ्री कंसेंट, फिर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड का फ्रॉड है, रिप्रेजेंटेशन का मिस रिप्रेजेंटेशन है। आसान है। एफसी के अंदर फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अगर आपको ये मेमोरी टेक्निक सही नहीं लगती है तो आप इसी तरह कोई और मेमोरी टेक्निक बना के इन्हें लर्न कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है मोस्टली, ये देखो ना, नंबर ऑर्डर देखो, 14, 15, 16, 17, 18, इसको आपको इसी तरह से लर्न करना है ताकि आपको एग्जाम में क्लिक हो सकता है यू एंड अप गिविंग 15 टू फ्रॉड और यू एंड अप गिविंग 16 टू फ्री कंसेंट। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। हम चाहते हैं कि हम इस तरह से करें, तो सीधे सीधे इसे इस तरीके से लर्न करना, तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है। अब इतना याद रख लेना, ये जो फ्रॉड होता है ना, ये देखो, ये है 17 मतलब क्या होता है, खतरा। और खतरा कब होगा, जब आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा। समझ में आ रहा है? इजी है, पक्का। चलो लेट्स मूव अहेड। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, स्क्रीन पे भी देना और मैं जो बोल रही हूँ उस पे भी देना। बिल्कुल यहाँ वहाँ ध्यान मत देना, क्योंकि अब ये जो मेमोरी टेक्निक है मैं इसको एक कहानी के तौर पे आपके सामने रखूँगी और आपको वो तभी समझ में आएगी जब आप ध्यान दोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पूरा फोकस यहीं पे हो। बिफोर वी कुड स्टार्ट विथ एनी ऑफ देम, लेट्स फर्स्ट रीड देम ऑल। ओके, bilateral mistake section 20, unlawful object or consideration section 23, agreement in restraint of trade section 27, wagering agreement section 30, contingent contract section 31। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये बुआ, ये बुआ क्या है? बुआ यानी bilateral mistake, unlawful object or consideration and agreement in restraint of trade। अब इस इनिशियल्स के हेल्प से मैंने एक स्टोरी बनाई है। ये कहानी है बुआ की, और अब वो बुआ कौन है, कैसी है, उनकी लाइफ क्या थी, हम वो जानेंगे।
ठीक है। अगर आपको इन्हीं स्टार्टिंग उसका याद रखना है बुआ की स्टोरी का और आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि ये शुरू कहाँ से हो रहा था, तो सिर्फ इतना याद रख लो कि बायलैटरल मिस्टेक को हम कैसे लिख सकते हैं। बाय का मतलब होता है 2 और जब हम एग्जाम में मिस्टेक करते हैं तो हमें कितने मिलते हैं 0। सो रिमेंबर कि बायलैटरल मिस्टेक्स का सेक्शन क्या है, सेक्शन 20। अब बुआ की जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। चलो, बुआ जब 20 साल की थी, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। क्या कर दिया, मिस्टेक, जिसके वजह से बुआ को लॉस हो गया। फिर जब बुआ 23 साल की हुई, ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल लॉस हुआ है इसका मतलब अब बुआ को तरीका चाहिए ना कि वो किसी तरह से पैसे कमा सके, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बेचने लगी। अब जब वो 27 की हुई, उन्हें पता चला कि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स बेचना रेस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रेन को हम रेस्ट्रिक्टेड से याद रखेंगे। जब वो 27 की हुई तो उन्हें ये मालूम पड़ा कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बेचना रेस्ट्रिक्टेड है। फिर जब वो 30 साल की हुई, कब, 30 साल की, अब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बेच नहीं सकती तो क्या करेगी पैसे कमाने के लिए। सो शी स्टार्टेड गैम्बलिंग। वेजरिंग का मतलब होता है गैम्बल करना, यानी जुआ खेलना। तो बुआ जो है वो जुआ खेलने लग गई। कब, एट द एज ऑफ 30। फिर 31 के एज में शी रियलाइज्ड कि उनका जो फ्यूचर है वो कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो उनका जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर पे होने वाले या ना होने वाले इस पे डिपेंड करता है, राइट। तो उन यहाँ पे बुआ ने रियलाइज़ किया कि यार शी डजंट नो कि उनके फ्यूचर में उनकी लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी, एंड दैट विल डिपेंड कि उन्हें लाइफ में सक्सेस मिलती है या नहीं, ठीक है। चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। बुआ कौन है, बुआ, बुआ की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बुआ भी सिर्फ एक लेडी नहीं है, हमने लिया है जिसको। बुआ का भी पूरा है, दैट इज़ बायलैटरल मिस्टेक, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जब बुआ 20 साल की थी तब उन्होंने एक मिस्टेक करी जिसके वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब लॉस हो गया, पैसे नहीं है, पैसे कमाने के लिए बुआ 23 की उम्र में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स बेचने लगी। कौन से एज में, 23। एज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज ही आपके सेक्शन है। तो 23 के एज में शी स्टार्टेड सेलिंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। एट द एज ऑफ 27 उन्हें पता चला कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स बेचना रेस्ट्रिक्टेड है, यानी रिस्ट्रेन को हम रेस्ट्रिक्टेड से कनेक्ट करेंगे। फिर व्हेन शी वाज 30, अब क्या करें, अब वो भी रिस्ट्रिक्टेड है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बेचना, तो क्या करें। सो शी स्टार्टेड गैम्बलिंग, बुआ लगी जुआ खेलने। फिर 31 के होने के बाद शी रियलाइज्ड कि यार उनका फ्यूचर कितना कॉन्टिंजेंट है। शी डजंट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन कब ये उन्हें कब रियलाइज़ हुआ, व्हेन शी वाज 31। इतना क्लियर है। अब ये कहानी आगे कंटिन्यू होती है, कैसे। जब बुआ 31 में शी रियलाइज्ड कि उनकी फ्यूचर जो है वो कॉन्टिंजेंट है, 37 में शी बिकेम एन आर्टिस्ट। क्या बनी वो, एक आर्टिस्ट बनी। अब ये ऐसी आर्टिस्ट थी कि जब भी कोई उन्हें रोल ऑफर करता वो परफॉर्म करती। आई रिपीट अगेन, एट द एज ऑफ 37 बुआ आर्टिस्ट बनी। जब भी कोई उन्हें रोल ऑफर करता वो परफॉर्म करती, ठीक है। व्हेन शी वॉज 39, आगे जाके 39 में उनसे किसी ने कहा, क्या कहा, आंटी आपसे ना हो पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि होते हैं ना कुछ लोग जो आपको लाइफ में बुली करने की कोशिश करते हैं, तो बुआ को भी किसी ने बुली किया, कहा आंटी, यानी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड्स पे ध्यान दो, मैं मार्क करी हूँ, ध्यान दिया करो। किसी ने कहा कि आंटी आपसे नहीं हो पाएगा, कब, 39 में। बुआ इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई या फिर शी डिडंट स्टॉप। एट द एज ऑफ 56 उन्होंने ये वर्ल्ड को प्रूव किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डिड शी प्रूव, बुआ ने प्रूव किया एट द एज ऑफ 56 दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर जब वो 62 ईयर्स की हुई उन्होंने एक कार खरीदी। कौन सी कार, इनोवा।
कौन सी कार खरीदी बुआ ने? इनोवा खरीदी। तो इसका जो ये नोवा है ना, वो है नोवेशन अंडर सेक्शन 62। इसका मतलब व्हेन बुआ वॉज 62 उन्होंने एक कार खरीदी, कौन सी? इनोवा। उससे याद रखना नोवेशन। फिर जब लोगों को लाइफ में बहुत सक्सेस मिलता है, लोग हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, रिच हो जाते हैं, तो उनमें एटीट्यूड आ जाता है, राइट। लेकिन जब बुआ 68 से 72 का जो एज था, उनका जो पीरियड था उनके लाइफ का, शी वॉज वेरी सक्सेसफुल वुमन। उनके पास बहुत पैसा था, वो जिस भी काम को हाथ में लेती वो सक्सेसफुल होता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाया। शी वॉज काइंड विथ एवरी वन, सो काइंड ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। फिर व्हेन शी वॉज 73 ईयर्स ओल्ड उनकी जो हालत है वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, एंड इसी के साथ बुआ की जो कहानी है वो ख़त्म हुई। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से करेंगे। एक काम करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि बुआ जो है वो एट द एज ऑफ 37 आर्टिस्ट बनी। कब? एट द एज ऑफ 37 शी बिकेम एन आर्टिस्ट। जब भी उन्हें कोई रोल ऑफर होते वो परफॉर्म करती। तो ये था टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म अंडर सेक्शन 37। फिर एट द एज ऑफ 39 उन्हें किसी ने आंटी बोल दिया और कहा आपसे ना हो पाएगा, तो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इन्होंने हार नहीं मानी, एंड एट द एज ऑफ 56 शी प्रूव टू द वर्ल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर 62 की एज में शी परचेज्ड अ कार, और उस कार का नाम था इनोवा। तो नोवा यानी नोवेशन। तो कौन सी एज में उन्होंने कार खरीदी थी? 62। कौन सी कार? इनोवा। इनोवेशन, हाँ इनोवा, तो नोवेशन। काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कहा था कि जब बुआ एकदम सक्सेसफुल पीरियड में थी एट द एज ऑफ 68 टू 72, फिर भी वो किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाती थी। शी वॉज वेरी काइंड विद पीपल। तो काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एट द एज ऑफ 73 उनकी हेल्थ डैमेज हो गई और कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से हम रिवाइज करेंगे। मुझे बताओ सबसे पहले कि बुआ है क्या? बुआ है बायलैटरल मिस्टेक। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ तुम भी बोलना, तो तुम्हें भी याद रहेगा कि कितना, तुम्हें भी समझेगा कि तुम्हें कितना याद है, ठीक है। फिर यू से क्या था? यू से था अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। देन ए से क्या था? सोचो, बताओ। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो ये है बुआ, ठीक है। अब बुआ की कहानी जो है वो शुरू होती है व्हेन शी वाज 20, जब उन्होंने कोई मिस्टेक की, यानी बायलैटरल मिस्टेक। इसके वजह से इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ। फिर 23 की एज में पैसे कमाने के लिए शी स्टार्टेड सेलिंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। फिर 27 में उन्हें पता चला इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड, दैट इज़ अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। 30 में वो गैमलिंग करने लगी, यानी वेजरिंग। 31 में कॉन्टिजेंट उनका फ्यूचर था, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। 37 में वो आर्टिस्ट बनी, जब भी उन्हें कोई रोल ऑफर करता वो परफॉर्म करती। 39 में किसी ने उन्हें बुली किया और कहा कि आंटी आपसे ना हो पाएगा, यानी एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एट द एज ऑफ 56 शी प्रूव टू द वर्ल्ड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन्होंने ये प्रूव किया दुनिया को कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एट द एज ऑफ 62 उन्होंने एक कार खरीदी। कौन सी कार थी वो? इनोवा, यानी नोवेशन। इनोवा में से नोवा निकाल लेना और याद रखना नोवेशन। फिर एट द एज फ्रॉम 68 टू 72 बुआ वॉज द सक्सेसफुल वुमन, रिच वुमन, लेकिन फिर भी वो लोगों से काइंड रहती थी। सो काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। 73 की एज में बुआ की जो हालत है वो डैमेज हो गई, एंड कहानी ख़त्म हुई। डन। एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। सभी सेक्शंस पढ़ेंगे, ओके।
So bilateral mistake 20, unlawful object or consideration 23, agreement in restraint of trade 27, wagering 30, contingent contract 31, tender or offer to perform 37, anticipatory breach of contract 39, impossibility to contract 56, novation 62, kinds of quasi contract 68 to 72, damages section 73. ठीक है, तो इसी तरह आपको इन सेक्शंस को विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स लर्न करते जाना है. अब हम एक बार इन सब का रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से. अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं उन सब का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, चलो हम शुरुआत कर रहे हैं माइनर से. हमने डिसाइड किया था कि माइनर वो है जो 3 साल का टॉडलर है. ठीक है, ये बेबी है 3 साल का. इसको हमने कनेक्ट किया था मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से, याद है, जिसका सेक्शन था 3. सो माइनर का मोड ऑफ कम्युनिकेशन फ्लुएंट नहीं होता है. हम दोनों को 3 दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक 3 साल के टॉडलर को माइनर से रिलेट करके उसका एक मेमोरी इमेज बना रहे हैं कि माइनर जब भी अब आपके सामने आएगा और अगर आपको पूछा है उसका सेक्शन तो याद रखना इट इज़ 3. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. एक तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग चाहिए. कभी भी एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट में होता है नहीं. सो डेफिनेटली एक मैं एक आप एंड वी बोथ हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 याद रखना 2 लोग होने चाहिए, इसलिए एक मैं एक आप एंड वी बोथ हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड. साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि इंसान कितना स्टेबल है माइंड से. अगर वो स्टेबल है तो क्या उसे किसी के सहारा की ज़रूरत है? तो सहारा 12, सहारा 12. नेक्स्ट, इसको इसी ऑर्डर में करना है. इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मिस्टेक नहीं करनी है. ये जब ये 14 फ्री कॉन्सेंट का है, 15 कोर्शन का है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन 18. अगर हम उल्टा फुल्टा कर देंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा एंड वी डोंट वांट दैट. तो इसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है. चलो देखते हैं. सबसे पहले फ्री कंसेंट कोर्शन सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस अंदर, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन. इसका जो मेमोरी टेक्निक है वो कैसा है कि FC के अंदर फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता. तो सबसे पहले याद रखना 14 से शुरू होती है और 18 तक चलती है. तो अगर 18 तक है तो फिर इसको कंप्लीट करो. और ये तो रेगुलर मतलब इसमें कुछ बीच में मिसिंग ही नहीं है वो नंबर. इसका याद रखना कि सिर्फ जो कंसेंट होता है वो सेक्शन 13 होता है और जो फ्री होता है फ्री कंसेंट वो होता है सेक्शन 14. डन. तो ये भी हमारा अच्छे से हो गया है. अब कहानी बुआ की. हम एक बार देखेंगे कि बुआ कौन है. बुआ है बायलैटरल मिस्टेक, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन एंड अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड. यही बुआ है और इसी की कहानी है. जब बुआ 20 साल की थी उन्होंने एक मिस्टेक कर दी जिसके वजह से हो गया उन्हें फाइनेंशियल लॉस. फिर पैसे कमाने तो थे तो 23 की उम्र में बुआ जो है वो लगी इसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स को बेचने. लेकिन 27 की उम्र में उन्हें मालूम पड़ा कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड. फिर क्या करें, अब कैसे पैसे कमाएं. तो बुआ जो है 30 की उम्र में जुआ खेलने लगी. बुआ वेजरिंग करने, वेजरिंग का मतलब होता है गैम्बल करना. तो बुआ जो है वो जुआ खेलने लगी. 31 में उन्हें उनका फ्यूचर जो है वो कॉन्टिंजेंट था. इट डिपेंडेड ऑन द फैक्ट कि अगर उन्हें सक्सेस मिलता है तो ही उनकी लाइफ अच्छी होगी वरना नहीं होगी. सो 31 कॉन्टिंजेंट. नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करते हुए ये कहानी जब आगे जाती है 31 की एज में बुआ हैड नो आइडिया कि उनका फ्यूचर क्या है. लेकिन 37 में बुआ बनी आर्टिस्ट. जब भी उन्हें कोई रोल ऑफर करता वो परफॉर्म करती, ऑफर टू परफॉर्म. फिर 39 में किसी ने बुली करने की कोशिश की बुआ को. कहा कि आंटी आपसे ना हो पाएगा, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट बुआ ने हार नहीं मानी एंड एट द एज ऑफ 56 शी प्रूव टू द वर्ल्ड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. उन्होंने ये बोला कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है.
दैट इज़ इम्पॉसिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एट द एज ऑफ 62 बुआ ने एक कार खरीदी। कौन सी कार थी वो? इनोवा। सो ये जो इनोवा है उससे याद रखना नोवेशन। कब खरीदी थी कार? एट द एज ऑफ 62। सो नोवेशन 62। फिर जब इंसान को लाइफ में बहुत सक्सेस मिलता है, रिच हो जाता है, ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाता है, तो बहुत घमंड चढ़ जाती है लोगों में। लेकिन बुआ ऐसी नहीं थी। एट द एज फ्रॉम 68 टू 72 शी वॉज अ वेरी रिच लेडी। फिर भी वो बहुत काइंड थी लोगों से। सो काइंड्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस। सो एट द एज ऑफ 73 बुआ की जो हालत है वो डैमेज हो गई और कहानी ख़त्म हुई। इसको आप जब भी लर्न करेंगे स्टोरी के साथ, सबसे पहले ये सब पढ़ लेना एक बार ऐसे, और फिर उस कहानी से लिंक करना। बहुत क्विकली आपको ये सब लर्न हो जाएंगे। अब ये मैंने मेमोरी टेक्निक दी है, या तो आप इसके नोट्स अपने हाथों से लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ अप टू यू, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। ओके, सो दिस इज़ इट ऑन माई पार्ट। वी आर डन विथ लर्निंग सम वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस फ्रॉम दिस टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने और सभी इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें कवर कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। अब जो भी करना है वो आपको करना है। From here on, you have to watch this video and part 1 2 to 3 times to make sure that you don't forget these sections. Okay, ये sections अगर आपको एकदम ऐसे याद रखने हैं कि अगर आपको कोई नींद में से भी उठा के पूछे कि यार नोवेशन क्या है, यू शुड बी एबल टू टेल कि 62 एकदम फट से। तो ये होने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत लेनी होगी, और वो मेहनत ये है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, अच्छे से थरली लर्न करना। ओके, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, नहीं मिल रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। वॉच इट, learn it, and that's it. Okay, so I will come up with many such video lectures for you guys with some new topics, with some fantastic new mnemonics. And if you have learned even slightest bit from this video, like करना मत भूलना इस वीडियो को, share it with your friends, subscribe to my channel as a token of appreciation, cause it takes lot of hard work guys to make these all memory techniques जो आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक लर्निंग फन फॉर यू गाइज विद द हेल्प ऑफ सम really cool stories and help of memory techniques. ठीक है, also hit the bell icon to get notification as and when I upload the video. Till then, take care, have fun, thank you for watching my video, and yeah, Merry Christmas.